नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम नीमी असाइनमेंट का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हम अपने फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर पूरा सॉल्यूशन करके चैनल पे अपलोड किया हुआ है। इसमें हम सेकेंड सेमेस्टर का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हम अब तक टोटल सेकेंड सेमेस्टर का 10 पार्टों में वीडियो बना करके अपलोड किया हुआ है और इसमें 2 वीडियो और आएंगी, तो पूरा आईटीआई फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों कंप्लीट डिस्कशन हो जाएगा और वो चैनल पर वीडियो अपलोड हो जाएगी। और आप अभी तक उसको नहीं देखे हैं और आईटीआई फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और आपका सीबीटी एग्ज़ाम देना है, तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से देखें और समझें। और किसी क्वेश्चन पे आपको डाउट हो जाता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे। क्योंकि सीबीटी एग्ज़ाम में आईटीआई के ये देखा गया है कि नीमी असाइनमेंट से 100% हूबहू क्वेश्चन मिलते हैं। तो जो भी स्टूडेंट आईटीआई फर्स्ट ईयर के हैं और उनका सीबीटी एग्ज़ाम देना है उनको, तो ये क्वेश्चनों को अच्छे से देखें और दोनों सेमेस्टर देखें, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2। प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे आईटीआई इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के नाम से, उसमें पूरा वीडियो हमने डाला हुआ है, तो एक एक करके आप वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो कंपटीशन एग्ज़ाम के भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, उन स्टूडेंट के लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस असाइनमेंट से यानी नीमी असाइनमेंट से उनके भी कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे आते हैं। अभी एनएफएल का पेपर हुआ था नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में, उसमें नीमी असाइनमेंट से क्वेश्चन आए हुए थे। तो आइए दोस्तों, हम क्वेश्चन आज का देखते हैं। इसमें पिछले वीडियो में हमने एक 217 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया था, उससे आगे यानी 218 से इस वीडियो में हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। आइए, 218 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है ये है कि उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो हाई फ्रीक्वेंसी वाले ट्रांसफार्मर, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी पर फ्रीक्वेंसी से तैयार जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो फेराइट कोर वाले ट्रांसफार्मर होते हैं। यानी इसकी कोर जो बनाई जाती है वो फेराइट मटेरियल की बनाई जाती है, जिसमें हाई परमिएबिलिटी अर्थात चुंबकशीलता ज़्यादा होती है। तो ध्यान रखिएगा, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए जो ट्रांसफार्मर प्रीफर किया जाता है उसकी कोर जो बनी होती है वो फेराइट कोर की बनी होती है। और फेराइट कोर की विशेषता होती है कि इसकी परमिएबिलिटी चुंबकशीलता जो होती है वो हाई से हाई होती है। तो ऑप्शन नंबर आप ए देखेंगे तो रिंग कोर ट्रांसफार्मर दिया है, ये नहीं होगा। बी जो दिया हुआ है फेराइट कोर ट्रांसफार्मर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 219 नंबर। इसमें कह रहा है कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज E1, तो E1 जो होता है ये इंड्यूस्ड होता है प्राइमरी में, और V1 जो होता है प्राइमरी का वोल्टेज होता है। फिर सेकेंडरी में कह रहा है कि इंड्यूस्ड वोल्टेज E2 है और सेकेंडरी का वोल्टेज V2 है, कि बीच का संबंध क्या होता है। आप ध्यान रखिएगा, इसमें शब्द एक लगाया हुआ है आदर्श का, आइडियल का। तो आइडियल का मतलब होता है कि इसमें जो आप प्राइमरी में दे रहे हैं वो आप सेकेंडरी में देंगे, ऐसा मिलेगा आपको। ऐसा इसलिए कि आइडियल आदर्श कहा है, इसका मतलब हुआ कि इसमें फ्लक्स लीकेज जो होगा वो नहीं होगा। आइडियल है, इसमें कोई भी लॉसेस नहीं होगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि प्राइमरी का ईएमएफ बराबर सेकेंडरी का ईएमएफ बराबर होंगे, ऐसा। उसी तरीके से प्राइमरी का जो वोल्टेज होगा वो सेकेंडरी के वोल्टेज के बराबर होगा, ऐसा इसलिए कि आइडियल ट्रांसफार्मर है।
तो ऑप्शन नंबर आप ए में देखेंगे तो लिखा है कि E1 बराबर V1 और E2 बराबर V2, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 220 नंबर, इसमें कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या होता है। आप देखे होंगे कि जब ट्रांसफार्मर लगता है तो उसके ऊपर एक छोटा सा टैंक लगा होता है, उसके मेन टैंक के ऊपर, तो उसी को हम कंजर्वेटर कहते हैं। कंजर्वेटर का काम होता है कि जब ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ता है घटता है तो उसके मेन टैंक वाला जो तेल होता है उसमें फैलाव होता है। जब गर्म होता है तो वो हीट होता है, और जब फैलाव होता है तो उसी तेल को स्थान देता है कंजर्वेटर। अर्थात कंजर्वेटर का काम हुआ तेल का जब फैलाव हुआ, विसरण हुआ, फैलाव हुआ, तो उसको स्थान देने का जो काम करता है वो कंजर्वेटर होता है। ऑप्शन जो ए है नमी के प्रवेश को रोकता है, तो नमी के प्रवेश को रोकता है सिलिका जेल जो ब्रीदर में लगा रहता है, तो ये नहीं होगा। बी जो है वायुमंडल में ऊष्मा को स्थानांतरित करता है, ये भी नहीं होगा। सी जो है आंतरिक दबाव छोड़ने की अनुमति देता है, ये भी नहीं होगा। डी जो है लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर के विस्तार की अनुमति देता है, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 221 नंबर, इसमें कह रहा है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर की किस हानि को ज्ञात किया जाता है। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जो ट्रांसफार्मर में लॉसेस ज्ञात किए जाते हैं वो कॉपर लॉस होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कॉपर लॉस, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और यदि ओपन सर्किट से टेस्ट करने के लिए कहता, जैसे शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए कॉपर लॉस ज्ञात करेंगे उसी तरीके से ओपन सर्किट टेस्ट से लौह हानि ज्ञात की जाती है, याद रखिएगा। और जब ये दोनों लॉसें बराबर होते हैं, मतलब कॉपर लॉस बराबर आयरन लॉस, जब ये दोनों लॉस बराबर हो जाते हैं तो उस ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो मैक्सिमम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये 222 नंबर क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, ये मोस्ट भी है। इसमें कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में वोल्टेज के प्रतिशत विनियमन, मतलब वोल्टेज रेगुलेशन की गणना करनी है। यदि शून्य भार पर वोल्टेज 240 वोल्ट हो और पूर्ण भार पर वोल्टेज 220 हो, तो वोल्टेज रेगुलेशन परसेंट इक्वल टू नो लोड माइनस फुल लोड बटा फुल लोड इनटू 100 होता है। इसका फार्मूला आप याद रखिएगा, वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू नो लोड माइनस फुल लोड बटा फुल लोड, नीचे फुल लोड होगा आई इंटू 100 होगा। इसी फार्मूले में हम इसको पुट करेंगे, अर्थात नो लोड शून्य भार पर 240 है, यानी इसका मान हो जाएगा 240 माइनस पूर्ण भार पर, पूर्ण भार यानी फुल लोड पर 220 हो जाएगा। अब फिर नीचे जो है 220 होगा, क्योंकि ये फुल लोड है तो 220 नीचे भी हो जाएगा। तो इसको हम क्लियर करके अगले पेज पे हम अच्छे से इसको बनाते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू 240 माइनस 220 बटा 220 आई इंटू 100 हो जाएगा। 240 में से 220 घटेगा 20 हो जाएगा, अपन 220 आई इंटू 100 हो जाएगा। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 11 हो जाएगा। और 100 बटा 11, तो 100 में 11 से भाग देंगे तो 11 9 99, 9 दशमलव कुछ आएगा। तो आप ध्यान से देखेंगे तो 9 पॉइंट कुछ जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन कंपटीशन लेवल में भी आता है, इसको अच्छे से वीडियो रोक करके आप देखिएगा। और फिर भी इस क्वेश्चन पे आपको डाउट हो जाएगा तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे। नेक्स्ट नंबर, इसमें कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े कोर का उपयोग क्यों किया जाता है। इस टुकड़े टुकड़ा जो है ना, ये नीमी का लैंग्वेज है, इसको इंग्लिश साइड में आप देखेंगे यहाँ
कम करने के लिए किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, एडी करंट लॉस रिड्यूस, मतलब भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 224 नंबर, इसमें कह रहा है कि 224 में इस फिगर को देख करके आपको बताना है कि ये जो ट्रांसफार्मर का कूलिंग मेथड जो होता है ये कौन सा मेथड है। आप ध्यान से देखेंगे कि ये इसका मेन टैंक हुआ, ये बॉडी हो गई, इसकी कोर हो गई, और बाहरी स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये पतली पतली नालियां हैं, अर्थात ये जो इस टैंक में जो है जब तेल भरा जाएगा तो इस नालियों द्वारा ये चलता रहेगा। तो किसी पाइप, पतली पतली पाइपों द्वारा जब घुमाया जाता है ना तेल, तो वो एक तरीके से ठंडा किया जाता है, मतलब उसको घुमा घुमा के जब उसमें घूमता है, बाहर से एयर लगती है तो वो तेल जो है वो ठंडा हो जाता है। अर्थात ये जो मेथड है वो ऑयल कूलिंग मेथड है, ये एक मेथड ऑयल कूलिंग मेथड है। ऑप्शन नंबर ए में आप देखेंगे तो ऑयल नेचुरल कूलिंग दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 225 नंबर, इसमें कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त होती है। ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम एफिशिएंसी प्राप्त करने के लिए होता है कि कॉपर जो लॉस होगा वो आयरन लॉस के और लॉस ज्ञात करने के लिए ओपन टेस्ट किया जाता है। और एक चीज, कॉपर जो लॉस होता है ये वेरिएबल लॉस होता है, और आयरन जो होता है ये कांस्टेंट लॉस होता है। यहाँ मैक्सिमम एफिशिएंसी का पूछा था, तो यहाँ जो होगा कॉपर लॉस बराबर आयरन लॉस, जो कि आप ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो आयरन लॉस बराबर कॉपर लॉस दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 226 नंबर, इसमें कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में ग्लूकोज रिले के शीर्ष फ्लोट स्विच का क्या काम होता है। ग्लूकोज रिले होता है, इसमें दो स्विच होते हैं, एक ऊपरी हिस्से में होता है और एक नीचे हिस्से में होता है। इसमें एक मरकरी स्विच भी होता है। तो ऊपर वाला जो स्विच होता है ये कब ऑपरेट होता है, तो जब ट्रांसफार्मर पे अति भार हो, ओवरलोड हो जाता है, तो उस कंडीशन में ये ट्रिप होने का संकेत देता है। और ये ग्लूकोज रिले जो पूरा फंक्शन जो करता है, ये ट्रांसफार्मर में किसी तरीके का बड़ा आंतरिक दोष होता है तो ये सिग्नल देने का काम करता है और ट्रिप कराने का, मतलब उस ट्रांसफार्मर को सुरक्षित कर देता है किसी भी आंतरिक और बड़ा फॉल्ट पे। तो यहाँ जो है केवल ऊपर वाले शीर्ष वाले फ्लोट स्विच को कह रहा है, तो इसका जो काम होगा जब उस ट्रांसफार्मर पे लोड ज़्यादा होगा, अर्थात अति भार हो जाएगा, तो उस टाइम ये एक्टिव हो जाएगा। ऑप्शन जो ए है, नमी को उपस्थिति में सक्रिय करे, नहीं। बी जो है अति भार की स्थिति में सक्रिय करे, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 227 नंबर, इसमें कह रहा है कि वर्तमान ट्रांसफार्मर का कोर कम प्रतिघात और कम कोर हानि क्यों किए जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है, ट्रांसफार्मर जो आइडियल ट्रांसफार्मर होगा, अच्छा ट्रांसफार्मर के लिए हम जब प्रीफर करते हैं तो CRGO मटेरियल वाली बाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। इसका फुल फॉर्म जो होता है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब ट्रांसफार्मर के रीडिंग में एरर आने लगता है, इसी कमी को दूर करने के लिए हम CRGO मटेरियल अर्थात कम कोर, कम प्रतिघात, कम लॉसेस वाले मटेरियल का चुनाव किया जाता है। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है कंपटीशन लेवल में भी, इसको याद रखिएगा CRGO। और CRGO का फुल फॉर्म होता है
ओरिएंटेड। तो जो ऑप्शन नंबर आप डी में देखेंगे तो पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 228 नंबर, इसमें कह रहा है कि विभव ट्रांसफार्मर को पढ़ने में त्रुटि को कैसे कम किया जाता है। याद रखिएगा, विभव जो ट्रांसफार्मर होता है ये वोल्टेज का मेजर करता है। मतलब इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक सीटी होता है, एक पीटी होता है। पीटी का मतलब होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। अब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो होता है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है और ये हाई वोल्टेज को मेज़र करने के लिए पीटी यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। और ये भी याद रखिएगा ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है वो सीटी होता है। सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर होता है, ये हाई करंट को मेजर करता है। और सीटी जो होता है ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। फिलहाल यहाँ जो पूछा गया है कि विभव ट्रांसफार्मर पढ़ने में त्रुटि को कैसे कम किया जाता है, तो पटलित कोर का उपयोग करके, लेमिनेटेड कोर का प्रयोग करने से भंवर धारा हानि कम होती है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो लंबी चुंबकीय पथ प्रदान करने के लिए, ये भी नहीं होगा। सी जो है उच्च प्रवाह घनत्व सामग्री का उपयोग करके, ये भी नहीं होगा। डी जो है अच्छी गुणवत्ता वाली कोर सामग्री का प्रयोग करके, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और ट्रांसफार्मर में अच्छी गुणवत्ता वाली जो कोर होती है वो CRGO होती है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड वाले ही मटेरियल का प्रयोग अच्छा के लिए किया जाता है। तो फिलहाल यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 29 नंबर 229, इसमें कह रहा है कि ऑफ लोड टैप बदलने के ऑपरेशन से पहले लोड क्यों कट कर दिया जाता है। लोड इसलिए कट कर दिया जाता है कि जब कॉन्टैक्ट पॉइंट पर लोड कट करने से यहाँ जो मेक एंड ब्रेक के दौरान जो स्पार्किंग उत्पन्न होगी वो स्पार्किंग को समाप्त कर देता है। जब इसमें करंट का फ्लो होगा नहीं तो इस कॉन्टैक्ट पॉइंट पर मेक एंड ब्रेक के दौरान स्पार्किंग नहीं होगी, अर्थात स्पार्किंग से बचने के लिए हम कट कर देते हैं। तो ऑप्शन जो है, ऑप्शन आप एक देखेंगे तो उदासीन बिंदु से टैपिंग को न्यूट्रल को, ऐसा नहीं है। बी जो है डाइवर्टर के चलते संपर्कों को विसंयोजित करना, ये भी नहीं होगा। सी जो है संपर्क बिंदुओं पर भारी स्पार्किंग से बचने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 230 नंबर है, इसमें कह रहा है कि ट्रांसफार्मर के किस भाग को दिखाया गया है। ये जो ट्रांसफार्मर है ये ट्रांसफार्मर का कौन सा भाग है, तो ये बुकोज रिले है। पीछे अभी प्रीवियस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन किए, उसमें बताए कि इसमें दो फ्लोट स्विच होते हैं, जो कि देखिए आप यहाँ है और एक यहाँ है, और इसमें शीर्ष वाले में एक मरकरी स्विच भी आप देख रहे होंगे। इस पूरे का जो बुकोज रिले का फंक्शन होता है ये कैसे काम करता है, तो जब भी ट्रांसफार्मर में आंतरिक दोष बड़ा हो जाता है तो ये एक्टिव हो जाता है और ट्रांसफार्मर को क्षतिग्रस्त होने से पहले बचाने का काम करता है, ट्रिप कर जाता है। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, फिगर आप देख रहे हैं, बुकोज रिले का है। और याद रखिएगा बुकोज रिले में दो फ्लोट स्विच होते हैं, फ्लोट स्विच 1 और फ्लोट स्विच 2, और इसमें ऊपर में एक मरकरी स्विच भी होता है। जब भी ट्रांसफार्मर में बड़ा आंतरिक दोष होता है तो उस समय बुकोज रिले हिट एक्टिव होता है और ट्रांसफार्मर को बचाता है। अर्थात ये जो फिगर है वो बुकोज रिले का है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो वो 231 नंबर है, इसमें कह रहा है कि दो ट्रांसफार्मर के समांतर संचालन के लिए कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक है। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट है कंपटीशन लेवल के भी स्टूडेंट के लिए। इसमें
कंडीशन जो पहला होता है कि समांतर प्रचालन करना है ट्रांसफार्मर को, तो कौन कौन सी शर्तें समान होनी चाहिए। पहला जो है उनका फेज कर सी सही हो जाएगा। जो हमने इसका 4 एक्स्ट्रा फैक्ट बताया उसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। आईटीआई के स्टूडेंट के लिए भी और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी ये जो चारों हम कंडीशन बताए हैं वो वेरी वेरी मोस्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 232 नंबर, इसमें कह रहा है कि बड़े ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को कम करने के लिए किस निर्माण तकनीकी का उपयोग किया जाता है। तो तांबे के नुकसान को बचाने के लिए हम लेमिनेटेड कोर का प्रयोग करेंगे और साथ ही साथ CRGO का भी प्रयोग करेंगे। ऑप्शन जो ए है पटलित कोर लेमिनेटेड कोर से एडी धारा हानि को कम किया जाता है। कोर की मोटाई को कम करके ये भी नहीं होगा। ओरिएंटेड कोर ये भी नहीं होगा। डी जो है चरणबद्ध कोर व्यवस्था का उपयोग करके, मतलब यूज स्टेप्ड कोर अरेंजमेंट, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है। ये CTI एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। इस फिगर को देख करके आपको बताना है कि ये किस ट्रांसफार्मर का टाइप है। तो ये जो टाइप है एयर कोर ट्रांसफार्मर का है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, एयर कोर ट्रांसफार्मर। आप इसका फिगर ज़रूर याद रखिएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एयर कोर ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 234 नंबर, इसमें कह रहा है कि उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कशन किया कि इंस्ट्रूमेंट जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, पहला जो होता है CT होता है, दूसरा जो होता है PT। मेजर करने के लिए प्रयोग किया जाता है और यह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। यहाँ पे कहा है कि उच्च वोल्टेज का मेजर करना है, तो उच्च वोल्टेज मेजर करने के लिए हम PT यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यानी विभव ट्रांसफार्मर को प्रीफर करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, विभव ट्रांसफार्मर। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर यही कहता कि उच्च करंट प्रतिष्ठानों का मेजर करना है तो वहाँ पे हम CT का प्रयोग करते हैं, यानी करंट ट्रांसफार्मर का। तो याद रखिएगा CT एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है और PT एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ये दोनों ट्रांसफार्मर जो हैं ये इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आज का अंतिम
ड्राई एयर होनी चाहिए जो उसके अंदर जाए। तो उसके लिए एक ट्रांसफार्मर का जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं ब्रीदर। के द्वारा ही वायुमंडल की एयर ट्रांसफार्मर में जाती है, और ये जब अंदर एयर जाती है तो उसकी विशेषता होनी चाहिए कि वो एकदम ड्राई होनी चाहिए, सूखी होनी चाहिए। तो इसी ब्रीदर में वो सिलिका जेल होता है जो कि ब्रीदर वाले छोटे टैंक में भरा रहता है। ऑप्शन जो ए है सिलिका जेल का उपयोग करना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और हमारा एक्सप्लेन करने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों आप इस चैनल को सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यूट्यूब द्वारा मुझे ऑनलाइन पढ़ाने की अनुमति नहीं मिल पा रही है। आप सभी स्टूडेंट अधिक संख्या में इस चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम बहुत जल्द यूट्यूब द्वारा अगर अनुमति मिल जाती है ऑनलाइन पढ़ाने के लिए तो मैं आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी और साथ ही साथ ITI का वर्कशॉप कैलकुलेशन ऑनलाइन पढ़ाऊंगा। तो सभी स्टूडेंट ज़रूर इस चीज़ को ध्यान में रख करके इस चैनल को सपोर्ट करें। इसी उम्मीद के साथ हम इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।